और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र की नई सरकार के गठन को लेकर यह बड़ी खबर है। एनडीए के सहयोगी दलों ने अपनी अपनी डिमांड सामने रख दी है। सूत्रों के मुताबिक कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस ने 2 मंत्रालय की डिमांड की है। कुमारस्वामी अपने बेटे और दामाद दोनों के लिए मंत्रालय चाहते हैं। कुमारस्वामी अपने बेटे को कृषि मंत्रालय और दामाद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की उन्होंने डिमांड की है। देखिए, लगातार यहाँ पर अब डिमांड बढ़ती जा रही है। जितने घटक दल हैं उनको एकजुट किस तरीके से रखना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए, बीजेपी यहाँ पर नंबर तो लेकर आई है, सबसे बड़ी पार्टी तो हुई है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो घटक दल है वो निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अब लगातार मंत्रालय की मांग पर लगातार खबरें आ रही है। जेडीएस ने भी 2 मंत्रालयों की मांग कर दी है। जानकारी ये मिल पा रही है कि एनडीए के सहयोगी दलों ने जिस तरीके से अपनी अपनी डिमांड रखी है, कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस ने 2 मंत्रालय की डिमांड कर दी है। और केंद्र की नई सरकार के गठन को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए के सहयोगी दलों ने जिस तरीके से लगातार अपनी अपनी डिमांड सामने रखी है, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी डिमांड को लेकर 2 विकल्प दिए हैं। जबकि सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने कृषि, रेल और वित्त मंत्रालय की डिमांड की है। सूत्रों के मुताबिक मांझी और चिराग पासवान को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर सरकार का गठन होना है, कौन कौन से पोर्टफोलियो चाहिए, ये डिमांड अब जो है घटक दलों की तरफ से रख दी गई है। जानकारी यही मिल पा रही है। सभी सहयोगी दलों ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। बार्गेनिंग यहाँ पर लगातार हो रही है। अब जानकारी मिल पा रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी डिमांड को लेकर 2 विकल्प दिए हैं। नीतीश कुमार ने कृषि, रेल और वित्त मंत्रालय की डिमांड की है। और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि मांझी और चिराग पासवान को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। तो नई सरकार के गठन से जुड़ी ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। तो एनडीए के नेताओं की ओर से मांगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिमांड्स लगातार रखी जा रही है। कई सहयोगी दलों ने कुछ खास मंत्रालयों की मांग की है। जेडीएस की ओर से भी ये डिमांड सामने आई है। उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमें भी जो मंत्रालय है वो मिलना चाहिए। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने 2 विकल्प सामने रखे हैं। खास मंत्रालय की मांग जो है यहाँ पर नीतीश कुमार की तरफ से भी की गई है। रेल, वित्त मंत्रालय, रेल हालांकि प्रायोरिटी में उनकी तरफ से रखा गया है। चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको भी 1 मंत्री पद दिया जा सकता है और मांझी को भी 1 मंत्रालय दिया जा सकता है। ये खबर निकल कर आ रही है। तो देखिए, सहयोगियों का साथ रखना होगा। तो शर्तों की बात जो है वो लगातार हो रही है और शर्तों के हिसाब से तमाम जो घटक दल है या सहयोगी दल है उन्होंने अपनी अपनी डिमांड्स भी अब रख दी है। तो नई सरकार का गठन हो उससे पहले अब देखिए यहाँ पर जोड़ तोड़ और डिमांड लगातार जो है मांगी जा रही है। अब देखिए, टीडीपी की तरफ से क्या डिमांड रखी गई है। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर यह डिमांड रखी गई है कि लोकसभा स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए। ये टीडीपी की तरफ से जो है 2 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर की मांग उनकी तरफ से की गई है। इसके अलावा एनडीए संयोजक पद की भी डिमांड जो है वो टीडीपी की तरफ से रखी गई है। सरकार को बाहर से समर्थन की बात भी उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। नीतीश की डिमांड देखी गई, 3 डिमांड उनकी तरफ से रखी गई है। रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जो है नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई है। रेल और कृषि वो पहले भी संभाल चुके हैं। वित्त मंत्रालय क्योंकि लगातार वो बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इस बीच कुमारस्वामी की डिमांड जो है, बेटे को कृषि मंत्रालय की डिमांड जो है कुमारस्वामी की तरफ से भी रख दी गई है। दामाद के लिए भी वो स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। तो अब देखिए कि किस तरीके से तमाम जो घटक दल है लगातार जो है अब उन्होंने एक फहरिस्त बना दी है। लगातार डिमांड्स यहाँ पर की जा रही है। नई सरकार की गठन को लेकर अब मतापेची तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर मनाने की भी अब कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि किस तरीके से सभी को बराबर की हिस्सेदारी जो है इस सरकार में दी जाए। अब बीजेपी ने, सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी निकल कर आ गई है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिली है और सहयोगियों को साथ रखना होगा। इसीलिए इन शर्तों पर बातचीत भी करनी होगी। अब देखिए, टीडीपी की तरफ से 2 विकल्प रखे गए हैं। एक तो एनडीए संयोजक पद उन्हें चाहिए, ये डिमांड उनकी तरफ से, ये विकल्प उनकी तरफ से है। और दूसरा ये है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर का पद मिले। इसके अलावा नीतीश कुमार की तरफ से 3 मंत्रालयों की डिमांड की गई है। रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय, और रेल मंत्रालय को उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार को समर्थन के साथ साथ टीडीपी ने कई मांगे सामने रख दी हैं। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर, एनडीए संयोजक पद और सरकार को समर्थन को लेकर बात कही है। तो बता दें, जेडीएस ने 2 अहम मंत्रालय
मंत्रालयों की मांग की है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कुमारस्वामी ने अपने बेटे और दामाद के लिए मंत्री पद की डिमांड जो है यहाँ पर की है। तो देखिए सहयोगी दल जो है अपनी अपनी डिमांड यहाँ पर सामने रख रहे हैं। कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस ने 2 मंत्रालयों की डिमांड की है। कुमारस्वामी अपने बेटे और दामाद दोनों के लिए मंत्रालय चाहते हैं। कुमारस्वामी अपने बेटे को कृषि मंत्रालय और दामाद के लिए जो डॉक्टर सीएन मंजुनाथ है उनके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड की है। और रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, यहाँ पर जैसे जैसे सरकार गठन को लेकर मंथन हो रहा है वैसे वैसे डिमांड्स भी लगातार बढ़ती जा रही है। जेडीएस की तरफ से विकल्प रखे जा रहे हैं, नीतीश कुमार विकल्प जो है वो मांग रहे हैं। इसके अलावा टीडीपी की तरफ से भी 2 विकल्प दिए गए हैं। क्या अभी फिलहाल चल रहा है? देखिए अलग अलग जो घटक दल है और यही स्थिति होती है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तो उसके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार डिमांड करते हैं और उसके बाद जो नेगोशिएशंस में तय होता है ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय की कोशिश करते हैं। देखिए जेडीएस जो एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री उनकी पार्टी है। कुमारस्वामी इस समय पार्टी का चेहरा है। कुमारस्वामी भी इस बार चुनाव में लड़े थे। 3 लोग इस बार 3 कैंडिडेट चुनाव में लड़े थे और उसके बाद 2 उनके सांसद हैं जेडीएस के। कुमारस्वामी की जो दिलचस्पी है वो कृषि मंत्रालय को लेकर है और उन्होंने अपनी दिलचस्पी जाहिर भी की है। एचडी देवगौड़ा के जो दामाद हैं वो बीजेपी के ही टिकट से चुनाव इस बार लड़े थे और उन्होंने जीत भी दर्ज की है। डॉक्टर सीएन मंजुनाथ वो सर्जन है, पेशे से डॉक्टर हैं और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर होने की वजह से इस बार कंसीडर किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर। दिलचस्पी उसको लेकर है। हालांकि वो बीजेपी के ही चुनाव सिंपल से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। तो फिलहाल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ये डिमांड होती रही है। थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि जो दामाद और बेटे की बात है वो एचडी देवगौड़ा के दामाद और बेटी की बात है, ना कि कुमारस्वामी तो खुद उनके बेटे हैं और दामाद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ है। तो फिलहाल जेडीएस की तरफ से भी डिमांड हुई है। कल ही कुमारस्वामी आए थे और जो एनडीए की बैठक हुई थी, जो तमाम जो घटक दल शामिल हुए थे उसमें कुमारस्वामी भी शामिल हुए थे। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर तमाम घटक दलों को किस तरीके से साथ रखना है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रवि, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन